ख्वाजा साहब आमतौर पर बहुत ही मोहतात ज़बान इस्तेमाल करते हैं शहबाज शरीफ साहब, मगर सख्त ज़बान काली भेड़ें जजिस के हवाले से उन्होंने कहा कि वो बेचैन है इमरान खान को ज़मानत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए। फिर अचानक ऑर्डिनेंस भी आए हैं इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए। किस तरफ जा रही है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, आपने बड़ा एक बर्निंग टॉपिक या एक ऐसा नाजुक मौजू छेड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब भी दे दूं और एक जामे जवाब दूं। देखें, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी ज़रूरत जो है मुख्तलिफ जो अदारे हैं हमारी जो अरेंजमेंट है, नेशनल अरेंजमेंट जो है इक़्तिदार की, उसमें ऑब्वियसली मैं आईनी इदारों के अलावा भी गिनता हूँ जिसमें आप लोग भी हैं, मीडिया भी है, बिग बिजनेस भी है। उनको एक जो है ना उसकी ज़रूरत है, एक डायलॉग की ज़रूरत है, और वो डायलॉग जो है बड़ा जामे होना चाहिए, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। अगर हम अपनी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एक कौम की हैसियत से, एक रियासत की हैसियत से, उनका अगर हमें हल चाहिए, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने इब्तदाई में जो है ऑर्डिनेंस की बात की है, मैं आपकी बात से इख्तिलाफ तो नहीं कर सकता, कथित तौर पे इख्तिलाफ नहीं कर सकता। 90 दिन के ऑर्डिनेंस का मैं खुद विक्टिम रहा हूँ, और 90 दिन के बाद भी जो है हम 6-6 महीने कैद रहे, और बल्कि खुद इंटरेस्ट लेते थे इमरान खान साहब। अमेरिका में वो वहाँ से हुक्म सादर करते थे कि अगर इन्होंने एयर कंडीशनर लगाए हुए हैं, इनके एयर कंडीशनर उतारो, और पाकिस्तान वापस जाके नवाज शरीफ के, आसिफ अली जरदारी के, इनके एयर कंडीशनर उतार दूंगा। मेरी इत्तला है कि अब खुद एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, ये लगवा रहे हैं, कुछ इस किस्म का जो है वो इजाज़त ले रहे हैं, या ऑब्वियसली अदालत से इजाज़त ली जाती है इन चीज़ों की। तो ये सिलसिले जो हैं, अगर जो जंग जो है इस वक्त जो है, मैं जंग का लफ्ज़ जो है ज़रा एग्जैजरेटेड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन जो तनाव जो है, जो टेंशन जो है, वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, और उससे वही रिजल्ट निकल रहा है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि फिर हर अदारा जो है वो अपनी जो है एक फसीलें खड़ी कर रहा है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अदलिया जो है मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें इन तमाम तर हालात के बावजूद जो है मेरा ख्याल है उनका तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए, उनका तवाज़ुन मेंटेन रखना चाहिए। हम सियासतदान जो हैं ये हम ऊंच नीच कर जाते हैं, जमा तफरीक में भी जो है कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, हमारे सियासी मकासद जो हैं वो बाज़-औक़ात हमारे आड़े आते हैं, हमारे जो फैसले जो होते हैं वो उनके ताबे होते हैं। लेकिन एक बात जो है, जो मुसल्लमा जो हकीकत ये है कि अदलिया के फैसले जो है ना वो गार्डियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है। उनसे जो है अगर कहीं पे कोताही खुदा न खास्ता हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बाज़-औक़ात वो फेटल होती है, बाज़-औक़ात वो इतनी लीथल हो जाती है कि उसकी सदियों तक जो है गूंज जो है वो बरकरार रहती है, बल्कि तारीख उसको बाज़-औक़ात अफसोस के साथ कहना ख्वाजा साहब पड़ता है कि ये दुरुस्त है कि कोई ना कोई बैकडोर राब्ता करके मामला सुलझाने की कोशिश की है हुकूमत ने, मगर अदलिया की तरफ से कोई मामला इतने आगे बढ़ गए, तनकीद इतनी आगे बढ़ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर सेनेट में तकारीर के कोई बात बनी नहीं और बस जवाब मिला नहीं। मैं आपकी किसी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा, मैं जो आप बात कर रहे हैं मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, कतई तौर पे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर अदारे की अपनी अपनी जो है ना एक जो कादावर अदारे हैं उनकी अपनी अपनी एक लिमिट्स होती हैं, एक अपनी अपनी डिग्निटी की जो है ना वो पैरामीटर्स होते हैं। मैं ज़रा केयरफुल ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, डिग्निटी के पैरामीटर्स होते हैं, उसमें हम भी शामिल हैं शायद। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि हम बाज़-औक़ात जो है ना वो चीज़ें जो है वो हम बाज़-औक़ात चीज़ें जो है ना वो इस तरह उनको थोड़ी सी लचक देते हैं, थोड़ी सी स्पेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे जो सियासी मकासद हैं वो हल हो सकें। मैं चाहता हूँ कि उसको भी आइडियल सिचुएशन में जाना चाहिए,
इससे ये जो तासुर उभर रहा है कि इस वक्त अदलिया जो है वो बरसरे पैकार हुई है, और वो बरसरे पैकार जो है उसमें सबसे बड़ा इशू जो है इमरान खान साहब का है। इशू और भी होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आप लोग कवर कर रहे हैं, जो बाकी मीडिया कवर कर रहा है, वो इमरान खान साहब का इशू है। वो समझते हैं कि इमरान खान की जो धमकी है या इमरान खान की शक्ल दिखा के या जिसके केसेस में रिलीफ दे के वो मौजूदा हुक्मरानों को, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उनको जो है किसी ना किसी तरह जो है इस बात पे मजबूर कर देंगे कि वो उनकी शराइत के ऊपर या कम से कम किसी हद तक उनकी शराइत के ऊपर जो है कोई सुलह सफाई का मामला तय कर लें। जो उनको ऑब्जेक्शंस हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, मैं उस डिबेट में नहीं जाता। ख्वाजा साहब, ये दबाव हुकूमत महसूस कर रही है, कोई इदारा महसूस कर रहा है, और इदारे का दबाव हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ऐसे इकदाम लेने पड़ रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि अव्वल और आखिर जो दबाव जो है वो हमारे ऊपर है। देखें, जो एक सिविलियन हुकूमत जो है, जो इलेक्शन के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार है, ये कभी भी हमारी 75 साल हिस्ट्री में स्टेक्स जो है उसके हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि उसने रुखसत होना होता है। ख्वाजा साहब, जरा बहुत सारे ऐसे मामले जिसमें जैसे सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्टर कमांडर आईएसआई, डायरेक्टर आईबी, सेक्टर कमांडर एमआई को आइंदा तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया था जस्टिस कियानी ने, जो कि कल होने जा रही है तारीख। मसला है मिसिंग पर्सन का, एक शायर का। तो अब ये पेश हो जाएंगे वो, क्योंकि फिर उससे आप पर प्रेशर खत्म हो जाएगा हुकूमत पर, या वो कल पेश नहीं होंगे, आप पर प्रेशर बढ़ जाएगा फिर? देखिए, मैं तो पहले भी ये सिचुएशन अराइज हुई थी, आज से तकरीबन 11 साल पहले। मैं कचहरी कह रहा हूँ, कराची की जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बसीयत मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है पेश हुआ था। क्योंकि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को जो है उस वक्त हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने या अदालत उज़्मा ने बुलाया हुआ था। मैं वहाँ 5 दिन रहा, वहाँ पे मैं था, मेरे साथ एडिशनल सेक्रेटरी थे, एक सेक्रेटरी साहब उस वक्त आसिफ यासीन थे। उन्होंने जाना गवारा ना समझा, या उन्होंने अपनी जो है डिग्निटी के मुताबिक ना समझा, क्योंकि मामला अदालतों में रगड़ा लगता है और रगड़ा खाना भी चाहिए। हम लोग सियासी जो लोग होते हैं वो इस चीज़ के आदी होते हैं। मतलब आप सियासतदान तो हुकूमत में भी रगड़ा खा लेते हैं, अपोजिशन में भी रगड़ा खा लेते हैं, वज़ीर आज़म भी खा लेते हैं, वजीर भी खा लेते हैं। ये सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्टर कमांडर आईएसआई, डायरेक्टर आईबी और सेक्टर कमांडर एमआई, ये जाएंगे या नहीं जाएंगे कल सवालात का सामना करने? नहीं, ये आपका जो सवाल है बड़ा पर्टिनेंट है, लेकिन मुझे जो लेटेस्ट इस चीज़ के जो है वो नहीं पता कि क्या हुकूमत ने पोजीशन ली है। सुबह ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे, या वकील जो है वो पोजीशन लेंगे, मुझे कतई तौर पे नहीं मिला इस चीज़ का पता। लेकिन मैं एक सियासी वर्कर की सीरत से किसी वक्त भी अदालत के सामने हाजिर होने को तैयार हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अदालत होस्टाइल हो या न्यूट्रल हो। मुआफ़क़ तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो जरूर मेरे मुआफ़क़ हो, लेकिन होस्टाइल हो जाती है। मुझे तारीख में जो है इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस भी है, आपको भी एक्सपीरियंस है, आप बल्कि विटनेस हैं मुख्तलिफ हॉस्टिलिटीज़ के। तो ये भी वाज़ेह कर रहा है ना कि इस वक्त आपको जो इदारे के इक़दाम हैं उनके प्रेशर्स बर्दाश्त करने पड़े ना हुकूमत को, क्योंकि मामला इस वक्त इख्तिलाफ का इमरान खान और इदारे के दरमियान है। क्योंकि आप वज़ीर दिफा हैं, आपकी वजारत से मुताल्लिक है, बट आप भी ला इल्म है कि कल होगा क्या। ये पता चल रहा है ना कि हुकूमत इस वक्त इदारे और मैं पता कर लेता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ, मुझे पता होता है ये सवाल आपने पूछना है। लेकिन मैं वसीयत मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है, एज ए पोलिटिकल वर्कर जो है, बिल्कुल अगर अदालत मुझे बुलाती है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं अदालत में जाके जो भी मुझे फेस करना है ज़रूर करूँगा। ये मैं समझता हूँ कि एक तरीका ये भी होता है कि किसी एडवर्सरी को या किसी हॉस्टिलिटी को फेस करने का, कि आप जो है उसके आगे जो है उस तरह हॉस्टिलिटी के साथ काउंटर ना करें, हॉस्टिलिटी को जो है वो एडवर्सरियल एटीट्यूड से कन्फ्रंट ना करें। बतौर सियासतदान आप लोगों ने नैब को भुगता, उसको काला कानून कहा, उसमें तरामीम की, इमरान खान से उन तरामीम को चैलेंज किया जिसका केस इस वक्त चल रहा है अदालत में। और आप लोग अचानक जब हुकूमत एक ऑर्डिनेंस के जरिए 15 दिन का 40 दिन कर देती है, खुद ख्वाजा साद रफीक साहब ट्वीट करते हैं कि बड़ा गलत इकदाम किया है, MQM भी इसको इंडोर्स नहीं करती। तो आप लोगों ने तो नैब की तरामीम को नरम किया था, आपने कहा
कहते हैं काला कानून है, जब आपको अचानक करना पड़ता है तो यानी जजेस जमानत ना दे दें इमरान खान को, इसलिए आप कर रहे हैं। और मुतादिद केसेस में तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें जमानत दी है, और एक और केस भी उन्हीं के पास है, उस पर तो वैसे इमरान खान साहब उन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो उन पर कैसे तनकीद हो सकती है? देखें, ये हमने सारा कुल भुगता, हमने 90 दिन का रिमांड भुगता, सबने 90 दिन का रिमांड, उसके बाद हम जुडिशियल कर दिए गए, और जुडिशियल में हम जो है 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल, 1.5 साल, बल्कि हमजा शहबाज जो है वो 2.25-2.5 साल रहे जेल के अंदर। साद रफीक साहब जो है बरादरम, दोनों भाई जो हैं वो मेरा 1.5-2 साल वहाँ पे रहे। चीमा साहब रहे, मैं 6 महीने कैद में रहा। और बावजूद इस बात के कि ये सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। और मैं आपको एक और वाकया बताऊं, ये स्पीकर साहब के घर में जो ISI की निगरानी में हमारे मुज़ाकरात होते थे, उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई थी, और ये चीज़ जो है वो कहते थे कि नॉन नेगोशिएबल है। PTI कहती थी, मैं बिल्कुल आपको कसमन कह रहा हूं, वो कहते हैं नॉन नेगोशिएबल 90 दिन का नहीं रहेगा, बल्कि आमला में उन्होंने 180 दिन का कर दिया था। आमला जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉ है, वो भी उन्होंने उन्हीं दिनों में कर दिया था, पास किया था। उसमें 180 दिन प्रपोज किया हुआ था। वो हमने बड़ी लड़ाई लड़ी ये एक तरफ अगर वो कहते हैं कि जी हम आपको छूट देते हैं नैब में, दूसरी तरफ आमला में 180 दिन का रिमांड कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि वो एक्सट्रीम पे गए थे। ये एनॉमलीज हैं, ये इस किस्म के जो आप तनकीद कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मगर ख़ालिद साहब, ऐसा नहीं हुआ कि आज इमरान खान साहब, आज नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे, उनके साथ जो कुछ हुआ और ज़ाहिर ज़्यादतियाँ हुई, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का वो नाम ले रहे थे, इसके अलावा हमने देखा कि साकिब निसार साहब की बात कर रहे थे, कुछ टाइम बाद ऐसी एक तकरीर इमरान खान साहब कर रहे होंगे, अपनी आप बीती बता रहे होंगे, जर्नलों के और जजेस के नाम बता रहे होंगे, और इसी सर्किल में हम घूमते रहेंगे। देखें, लेकिन वो साथ देखें ना, उनकी तकरीरें ये भी तो हैं ना, जिसमें जनरल बाजवा को जो है वो जमहूरियत का चैंपियन कह रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी का डिफेंडर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ बात करना जो है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बात करना है, और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो बात करता है वो गद्दार है। आज ये सारी गद्दारियां इमरान खान खुद कमिट कर रहा है, उसके लोग कमिट कर रहे हैं। जो 9 मई को जो बाहर जो गाली दी जा रही थी फौज को, और जो वहां पे कहा जा रहा था, जिन्ना हाउस के बारे में जो कहा जा रहा था, जो GHQ के बारे में जो कुछ कहा जा रहा था, उससे बढ़ के क्या बात है? अगर मैंने कहीं क्रिटिसिज्म किया, मैंने कोई नेगेटिव रिमार्क्स दिए, तकरीर की जो है, वो तो कोई मैच नहीं है। ये तो एक मिसडिमीनर है इन चीजों के सामने जो इमरान खान ने जो करवाई है 9 मई को जो है। कानून साजी आपने जो बार बार आप फरमा रहे हैं, कानून साजी के बारे में जो है, ये कानून साजी क्यों हम ये कानून साजी कर रहे हैं? क्योंकि हमारे आर्सेनल में जो भी इस वक्त हथियार हैं वो कानून साजी के हथियार है ना। हम कोई किसी को गाली नहीं दे सकते, या किसी का गिरबान नहीं पकड़ सकते, या जाके कोर कमांडर खुदा न खास्ता फौज की इंस्टॉलेशन पे जो है वो हमलावर नहीं हो सकते। हम जो है ऐसे इकदाम नहीं उठा सकते जो गद्दारी की जुमरे में आते हों, जो रिस्ट्रक्शन के जिम्मे में आते हों, जो एक मुल्क की सालमियत पे हमले के जुमरे में आते हैं, हम नहीं वो कर सकते। लेकिन अगर हमारे लिए ये भी अगर आप हराम करार दे दें कि हम 14 दिन का जो है 40 दिन का कर रहे हैं, हम 90 दिन का नहीं कर रहे, 180 दिन का नहीं कर रहे, मैं आपको 180 दिन का भी मैंने आपको, अगर हमारे लिए ये भी जो है गुनाह कबीरा है, तो मेरा ख्याल है इट्स नॉट ए फेयर वॉर, इट्स नॉट ए फेयर वॉर। हमें वो ग्रांट करना चाहिए वैसा। मगर मसला है ना कि फिर केसेस जो बने थे उनको सही तरीके से उनका ट्रायल नहीं किया। अब जब अदालत से रिलीफ मिल रहा है तो वज़ीर आज़म जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, और फिर आप लॉ भी बदल रहे हैं, तो ये कोई तारीख में बहुत अच्छे तरीके से तो इस बात को नहीं याद रखा जाएगा, और शायद अदालत में स्टैंड भी नहीं कर पाएगा। मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं कर रहा कि ये जो इक़दाम हैं ये नहीं होने चाहिए, लेकिन आप देखें जो हालात जो है, जिस तरह हालात का जबर जो है, जिस तरह उसको इंक्रीज किया जा रहा है, जिस तरह उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, तो हमें भी तो अपने इर्द गिर्द जो है रैम्पार्ट्स या फसीलें खड़ी करनी होंगी, जो कानून और आइन जो है हमें उसकी इजाजत देता है। आप देखें जिस तरह की जबान, मुझे बताएं, आप एक बड़े मंजे हुए बहुत बड़ी रेपुटेशन के मालिक साफ़ी हैं, आपके सामने 75 साल पाकिस्तान की तारीख का जो है आपने पूरा मुतालिया किया होगा।
आप बताएं पिछले 75 साल के अंदर, इंक्लूडिंग मुजीबुर रहमान जो है, जिसने मुल्क, जिसके जिम्मे लगता है कि उसने मुल्क अलहदा किया था, वो एक अलहदा डिबेट है, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। तो सारों को कंपेयर करें, इमरान खान जो है 100 में से 80-90 पे खड़ा है और बाकी सारी दुनिया 50 के नीचे खड़ी है। तो अगर आप नंबर दें, जिस तरह ये मशरकी पाकिस्तान का जो अलहदा हुआ है, उसके बावजूद इस बात के, या बलूचिस्तान में जो इंसरक्शन हो रही है या कहीं और कोई इंसरक्शन हो रही है, उससे कहीं ज्यादा जो है पीटीआई ने 9 मई को जो है कमिट किया है, कहीं ज्यादा कमिट किया है। मगर ख्वाजा साहब 9 मई पे जाहिर 9 मई के सबूत भी अपनी, हमारी चौकियों पे जो हमला हो रहा है, ख्वाजा साहब 9 मई के विजुअल्स अपनी जगह पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमा आज तक कहते हैं कि जी हमें होता हुआ नजर आ रहा था। असद उमर साहब कहते हैं, बहुत सारे जिन्होंने इस मामले की मेरिट पर सारा का सारा आगे बढ़ाना था, उन्होंने नहीं बढ़ाया ना, इसको पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से सारा मामला खराब हुआ और अब इस किस्म की कानून साजियां करनी पड़ रही है। मैं बिल्कुल उसको कंटेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन आप देखें ये जो हालात का जबर जो है, उसको भी तो आप देखें, इंटेंसिटी टेंशन की देखें, कि मेरा मतलब है कि मैं कम से कम पॉलिटिकल, मेरी जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस विच स्पैन्स ओवर ऑलमोस्ट 6 डेकेड्स, तो ये उसमें कभी भी अदलिया जो है एन मास 1, 2, 3, 4 जो है, और मसलन आप देख लें जो फैसला हुआ मौलवी मुश्ताक साहब ने किया, या उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने किया, नसीर महसन शाह साहब का इतराफ़ मौजूद है, जस्टिस मुनीर ने किया, उसके बाद भी फैसले हुए, बहुत से फैसले हुए, मियां नवाज शरीफ वाला फैसला हुआ, मियां नवाज शरीफ ने साकिब निसार किया, ओसा साहब ने किया, एजाजुल हसन ने किया, और बहुत से लोग किया। मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं फिर उस बात पे स्टिक करूंगा कि ये सारे के सारे मामला जो है, अगर आपने अपनी तारीख पे दोहराएं, जो आज हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। ये बाजमात जो हो रहा है, पहले कभी भी नहीं हुआ।